राजस्थान में अंता उपचुनाव के लिए सियासी बिगुल बज चुका है। लगातार पार्टियां हैं वो यहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। यहां बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नेताओं का जयपुर से अंता पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी से मदन राठौड़ लगातार यहां पर डटे हुए हैं। ऐसे में एक चर्चा और भी चल रही है कि यहाँ पर अभी तक वसुंधरा राजे की एंट्री क्यों नहीं हुई है। वसुंधरा राजे का प्रभाव वाला ये क्षेत्र है और दूसरी ओर लगभग 5 बार से लोकसभा सांसद वो यहाँ से रही है। ऐसे में ये सबसे बड़ा एक चर्चा ये भी है कि अगर वसुंधरा की एंट्री यहाँ पर नहीं होती तो माना जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर बीजेपी के खाते से ये सीट खिसक सकती है। तो सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि और कार्यकर्ताओं को इंतजार भी यही है कि वसुंधरा राजे आखिर कब चुनाव प्रचार में यहाँ जुटेगी। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे का कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। ऐसे में लगातार कार्यकर्ताओं में ये भी चर्चा है कि वसुंधरा क्या अभी भी नाराज चल रही है या फिर किसी कारणवश अभी तक मैदान में नहीं उतरी है। हालांकि वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको चुनाव प्रभारी यहां से बनाया गया है। इसके अलावा जोगाराम पटेल, मंजू बागमार, इसके अलावा और कैबिनेट मंत्री है वो लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक छोटी सी अपडेट और दे दूं। अभी ही फलोदी सट्टा बाजार की ओर से कुछ आंकलन जारी किए गए हैं, आंकड़े जारी किए गए हैं जो अंता उपचुनाव को लेकर ही है। उसमें जिस तरीके से पहले मोरपाल सुमन बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो ऊपर चल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो एक भाव लगे थे बाजार में वो कहीं ना कहीं 50 से 55 के करीब थे, लेकिन वो कम हो गए हैं, वो 30 से 35 के करीब आ गए हैं, जिसके चलते वो पीछे खिसकते दिख रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जो पीछे चल रहे थे वो अब उनके भाव बाजार में जो सट्टा बाजार ने लगाए हैं 50 से 55 पैसे लगाए गए हैं। तो ऐसे में प्रमोद जैन भाया जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार डटे हुए हैं मैदान में और जनता से समर्थन मांग रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक जो ग्राफ है वो बढ़ता दिख रहा है। नरेश मीणा के लिए भी कोई खास आंकलन सट्टा बाजार ने जारी नहीं किए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो वसुंधरा राजे ही है। वसुंधरा राजे अगर मैदान में नहीं उतरती तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा का प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ पर माना जाता है कि वसुंधरा अगर चाहे तो किसी का टिकट दिला सकती है, किसी का काट सकती है। तो ऐसा माना भी ये जाता है कि वसुंधरा राजे ने ही मोरपाल सुमन को टिकट दिलाया है और अभी तक चुनाव मैदान में नहीं उतरना ये सबसे बड़ा सवाल देखने को मिल रहा है। अब वसुंधरा की एंट्री कब होती है और कब वो चुनाव प्रचार में जुटती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन चुनाव प्रचार का लगभग 1 सप्ताह से कम समय का बचा है और ऐसे में अगर वसुंधरा की एंट्री नहीं होती तो बीजेपी की जो सारी मेहनत थी वो कहीं ना कहीं फेल होती दिखेगी, क्योंकि वसुंधरा ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जो अंत में बीजेपी को एक बड़ी जीत दिला सकती है। ऐसे में वसुंधरा का इंतजार कार्यकर्ताओं और वहाँ के जो प्रत्याशी है मोरपाल सुमन उनको भी है। तो वसुंधरा की एंट्री के साथ ही इस जो अंता चुनाव है वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माहौल बनता दिखेगा। और लगातार अपडेट ये भी सामने मिल रही है कि मदन राठौड़ के द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि वसुंधरा जी अगर मैदान में उतरती है तो उनकी पार्टी को फायदा होगा। तो ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी ये मानते हैं कि वसुंधरा की एंट्री के साथ ही अंता उपचुनाव में बीजेपी जो पासा है वो बदलेगी और बड़ा जो अंतर है, जो वोट का अंतर है उससे चुनाव जीतेगी। अब ये तो आने वाला समय वक्त बताएगा, क्योंकि समय कम है, 7 दिन से भी कम समय बचा है चुनाव प्रचार में। अगर वसुंधरा उतरती है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, नहीं तो कांग्रेस के जो प्रमोद जैन भाया है वो लगातार टक्कर दे रहे हैं और नरेश मीणा जो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया को मैदान लगातार हावी हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि नरेश मीणा ही कांग्रेस का वोट काट रहे हैं। लेकिन यहाँ चुनाव पलट सकता है और चुनाव इसलिए पलट सकता है क्योंकि वसुंधरा की एंट्री नहीं हुई है। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।